साथियों, आज के आधुनिक युग में मानव रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं जो हमारी सभ्यता को और भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब हम अपने इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले का इंसान विज्ञान जगत में कितना पीछे था और तकनीकी के अभाव में उन्हें कितना कठिन और साधारण जीवन जीना पड़ रहा था। लेकिन अगर बात करें प्राचीन विज्ञान की, तो प्राचीन काल में मनुष्यों ने ऐसी कई खोज की और कई आविष्कार किए जिन्हें आज का आधुनिक मनुष्य अभी तक नहीं बना पाया है। आज हम आपको ऐसे ही 5 आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो समय के साथ खो गए, जिन्हें हम आज के आधुनिक युग में अभी तक नहीं बना पाए हैं। प्राचीन समय में बहुत से आविष्कार हुए जिसने मानव जीवन में एक क्रांति ला दी। अब हम आधुनिक युग में अपना जीवन जी रहे हैं और हर दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। जीवन जीने के तरीके आसान और आरामदायक हो रहे हैं। लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो भविष्य में भी ऐसे बहुत से आविष्कार हुए जिन्हें आज कर पाना शायद असंभव है। प्राचीन समय में देखें तो ऐसे बहुत से आविष्कार हुए थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं और आज की आधुनिक सभ्यता भी उन आविष्कारों को दोबारा नहीं कर सकती। आज इतनी तकनीक के बावजूद भी हम उन आविष्कारों को दोबारा नहीं कर सकते। आज कितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी भी उन प्राथमिक समय के आविष्कारों की बराबरी नहीं कर सकती। आज हम आपको ऐसे कुछ प्राचीन समय के आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो विलुप्त हो चुके हैं। साथियों, मैं हूं टीटू चौधरी और आप देख रहे हैं SPL लाइव लर्निंग। साथियों, प्राचीन समय में एक बहुत ही खतरनाक हथियार था जिसका नाम था ग्रीक फायर। रोमन एम्पायर ने 7वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया था, जिसे युद्ध में रहस्यमयी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीन फायर नामक इस हथियार से एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता था जो आग की लपटों से भरा हुआ होता था और इस आग का इस्तेमाल रोमन अपने दुश्मनों पर करते थे। इस आग की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये पानी पर भी चलती थी और इसका पानी से कोई असर नहीं होता था। इसे केवल सिरके या मिट्टी से ही बुझाया जा सकता था। रोमन ने इसको बनाने का एक खास तरीका बनाया था जो आज तक किसी को पता नहीं चला। वो तरीका सिर्फ कुछ खास लोगों को पता था, इसलिए उस समय के साथ ही ग्रीक फायर बनाने का तरीका भी विलुप्त हो गया। लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने इस ग्रीक फायर को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल न हो पाए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे उन इमारतों की जो हजारों सालों से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई हैं। समय को मात देते हुए ये इमारतें बिल्कुल ऐसे ही खड़ी हैं। इन इमारतों को खड़ा होने का सबसे बड़ा राज उनके अंदर लगने वाले कंक्रीट का है। इन इमारतों में लगा हुआ कंक्रीट आज के कंक्रीट से बिल्कुल अलग है। रोमन समाज ने कंक्रीट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जिसके बारे में आज शायद ही किसी को पता होगा। इसलिए ये कंक्रीट हजारों सालों से इन इमारतों को महफूज किए हुए हैं। आज का कंक्रीट करीब 100 से 150 साल के बाद टूटने लगता है, लेकिन ये कंक्रीट पिछले हजारों सालों से इमारतों के अंदर लगा हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि रोमन साम्राज्य ने इस कंक्रीट के अंदर ज्वालामुखी की राख का इस्तेमाल किया था, जो कि दीवारों के अंदर आने वाली दरारों को रोकती है। लेकिन इसका पक्का दावा आज तक कोई नहीं कर सका है। इस कंक्रीट को बनाने की विधि भी समय के साथ विलुप्त हो गई और आज की आधुनिक तकनीक भी ऐसा कंक्रीट तैयार नहीं कर सकी है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ना टूटने वाले कांच की। जी हाँ, आज हम जिस कांच के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होता था, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन आज बात करें हम आज के कांच की तो वो आसानी से टूट जाता है। हम किताबों में भी यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि कांच को आसानी से तोड़ा जा सकता है। आज के कांच का प्रयोग मोबाइल डिस्प्ले, टीवी स्क्रीन या घर की खिड़कियों के लिए होता है और ये आसानी से टूट सकता है। लेकिन रोमन साम्राज्य के दौरान ऐसे कांच का आविष्कार हुआ जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। हम आज भी ना टूटने वाले कांच बनाने की तकनीक से काफी दूर हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले एक ऐसे कांच को बना लिया गया था जो कभी टूट नहीं सकता था।
एक बार रोमन साम्राज्य में एक अनजान आदमी रोमन किंग की सभा में पहुंचा और उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा कांच है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। उस अनजान आदमी के दावे को खारिज करने के लिए कांच के घड़े को कई बार पटका गया और उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कांच नहीं टूटा। नंबर पर हम बात करेंगे ग्रीस के गणतज्ञ की, जिन्होंने एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जिससे सूरज की किरणों को इकट्ठा करके दुश्मनों के जहाज को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस हथियार में कई बड़े बड़े दर्पणों का इस्तेमाल किया गया। इन दर्पणों से सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट किया जाता था और उससे इतनी तेज आग बनती थी कि दुश्मनों के जहाजों को मिनटों में जलाकर राख किया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज के कुछ छात्रों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और उन्होंने कई दर्पणों का एक साथ इस्तेमाल किया तो वे एक छोटी सी नाव को आग लगाने में सफल हो चुके हैं। साथियों, पहले का विज्ञान आज के विज्ञान से कई गुना आगे था, लेकिन हम उनको समय के साथ साथ खो चुके हैं। साथियों, हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। नमस्कार।